हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी एकेडमी। देखिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मीराबाई के बारे में। और जिस भी परीक्षा में मीराबाई से प्रश्न बनते हैं, यानी हिंदी साहित्य जिस भी परीक्षा में आता है तो वह मीराबाई से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो ये टीजीटी, पीजीटी या किसी राज्य या केंद्र की परीक्षा हो, यानी केवीएस, एनवीएस, DSSB सभी के लिए ये वीडियो बड़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो कुछ मैंने तथ्य ऐसे लिए हैं जो आरो भाग 1 में नहीं दिए गए हैं, उनको मैंने इधर उधर से बाकी किताबों से इकट्ठे किए हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसे आप अवश्य याद रखेंगे। घायल की गति घायल जाने, हीड़ो अंगड़ा संजोए, जोहर की गति जोहर जाने, क्या जाने जिन खोए। तो मीराबाई की पदावली परशुराम चतुर्वेदी ने यहाँ से लिया गया है। मतलब कि ये मीराबाई की जो पंक्तियाँ बेहद महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षा में आती है और पूछी भी जाती हैं। तो इन्हें आप अवश्य याद रखेंगे कि ये कथन किसका है। तो देखिए, घायल की गति घायल जाने, हीड़ो अंगड़ा संजोए, जोहर की गति जोहरे जाने, क्या जाने जिन जिन खोए। तो ये है कि मतलब जिसको जो चोट लगती है, जो दर्द होता है, तो वही जानता है, दूसरा नहीं जानता है। तो यहाँ देखेंगे मीराबाई की जन्म, मृत्यु, सब कुछ। हालांकि इसमें आरो भाग 1 यानी एनसीईआरटी की जो पुस्तक है 11वीं की, उसमें ये नहीं दिए गए थे कुछ तथ्य, लेकिन मुझे ये लगा कि परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और ये मतलब ये लिखने भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी को याद रखोगे तो वहाँ से आपका बेस पूरी तरह तैयार नहीं होगा, मतलब आपका आधार इतना नहीं बन पाएगा। और ये परीक्षा में बार बार आते हैं, तो ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। ये इसकी PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। टेलीग्राम ग्रुप से भी आप अवश्य जुड़ेंगे। टेलीग्राम का लिंक बिल्कुल निःशुल्क है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे मीराबाई का जन्म सन 1498, कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत, ये पड़ता है राजस्थान में है। राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। पिता का नाम रतन सिंह था, पति का नाम भोजराज था, जो मेवाड़ राणा सांगा के क्या थे, पुत्र थे। तो इतना आप याद रखेंगे, पिता का नाम रतन सिंह, पति का नाम भोजराज और मेवाड़ राणा सांगा के क्या थे, पुत्र थे। मीराबाई की रचनाओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। मीरा की पदावली, नरसी जोरो माहेरो और गीत गोविंद की टीका। गीत गोविंद की टीका बेहद महत्वपूर्ण रचना है, बार बार परीक्षा में आती, इन्हें आप अवश्य याद रखेंगे। वैसे तो सारी ही रचनाएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन गीत गोविंद की टीका और ये राग गोविंद और नरसी जीरो मारो, ये बार बार परीक्षा में आती ही आती हैं। अब मैं बात करती हूँ कि एस्टेट जो पीजीटी के परीक्षा दे रहे हैं, एस्टेट पीजीटी के, वैसे तो टीजीटी में आ सकते हैं मीराबाई के जो प्रश्न है, नेट में भी आ सकते हैं, लेकिन एस्टेट पीजीटी और HPSC पीजीटी की तो ये स्पेशल सिलेबस में दर्शाया गया है कि यहाँ से आपके आएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी आरो भाग 1 यानी 11वीं की पुस्तक में मीराबाई का जीवन परिचय दिया गया है और ये हमारा 12वां अध्याय, इतना आप याद रखेंगे। तो ये मीरा की पदावली, नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद सोरठ के पद और मीरा की मल्लार। तो ये इनकी रचनाएं ने आप बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएंगे। आपको 2-3 बार अभ्यास करना है, तो ये आप जब याद कर पाओगे, क्योंकि मेरे बार बार बोलने से याद नहीं, कि आप जब खुद याद करोगे। तो मृत्यु के बारे में हम बात कर लेते हैं। मीराबाई की मृत्यु सन 1546 में हुई थी, ठीक है, 1546 में, याद रखेंगे। सन 1498 में इनका जन्म हुआ था, कुड़की गांव, मारवाड़ रियासत, राजस्थान में। जो ये रियासत वगैरह बोली जाती हैं, ये राजस्थान राज्य में ही बोली जाती है, इन्हें आप याद रखेंगे। मीराबाई सगुण धारा की महत्वपूर्ण भक्त कवित्री थी। तो सबसे पहली बात, जैसे कि मेरी आदत है, मैं पुराने वाले जो बच्चे जुड़े वो जानते हैं कि मैं आपकी व्याकरण भी साथ के साथ करवाती चल रही। तो अगर आप नए आए हैं तो मैं बता दूं, कवित्री आपको मतलब आता भी होगा आपको शुद्ध लिखना, लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो पहली बार परीक्षा दे रहे हैं तो उनका अभ्यास नहीं है। तो कवित्री ऐसे लिखा जाता है। याद करने की ट्रिक बता देती हूँ। जैसे कवि को आप ऐसे लिख रहे हो, और जब आप कवित्री लिखेंगे तो आपको वैसे मात्रा हटाकर अगले वाले वर्ण और ये पर चढ़ा देंगे, कवित्री ऐसे शुद्ध आएगा। यानी कवि में तो वह पर मात्रा आएगी और कवित्री में वैसे हटाकर अगले वर्ण यानी यह पर मात्रा वो भी छोटी की लगा दी जाएगी, ठीक है। ये सगुण काव्य धारा की कवित्री थी।
अब ये सगुण और निर्गुण क्या है, देखिए मैं तो सबको साथ लेके चलूँगी। वैसे बहुत सारे अभ्यर्थियों को मालूम भी है कि सगुण का मतलब होता है कि जैसे किसी को सगुण यानी अपने ईश्वर का आकार माने ना, कोई राम को मान रहा है, कोई कृष्ण को मान रहा है, यानी दशरथ पुत्र राम को, तो उनका रूप रंग आकार होता है जो सगुण काव्य धारा के होते हैं। जो निर्गुण के होते हैं, जैसे निर्गुण काव्य धारा की मैं बात करती हूँ, निर्गुण काव्य धारा के जो प्रवर्तक है वो है कबीरदास। जैसे कबीरदास के गुरु है कि उन्होंने कहा कि जो मेरे आराध्य हैं जो वो निर्गुण है, निराकार है, इनका कोई आकार नहीं है, भगवान कण कण में समाया है। ये कबीरदास का कथन है, ठीक है। लेकिन जो मीराबाई है वो कृष्ण की भक्त थी, यानी कृष्ण की भक्त थी, ये कृष्ण को अपना पति मानती थी, ठीक है। तो ये याद रखिए, कृष्ण की उपासिका होने के कारण उनकी कविता में सगुण भक्ति रूप से मौजूद है। फिर रूप को भी आप ध्यान से देखेंगे, रूप में बड़े ऊ की मात्रा आती है, बार बार परीक्षा में पूछा गया है, शुद्ध शुद्ध देखेंगे रूप मौजूद। लेकिन निर्गुण काव्य निर्गुण भक्ति का प्रभाव भी मिलता है, यानी कहीं कहीं तो ये तो स्पष्ट है, ये सभी जानते हैं। जैसे हमारे भजनों में भी मीराबाई की काफ़ी भजन हैं, तो उसमें क्या है कि कहीं कहीं यानी ये तो स्पष्ट है कि ये श्री कृष्ण की भगत कवित्री थी, यानी भक्ति भी करती थी, उनको आराध्य भी मानती थी और उनके बारे में लिखती भी थी, कवित्री भी थी। लेकिन कहीं कहीं पर ये एहसास होता है, ये हमें अनुमान लगता है कि ये निर्गुण भक्ति की का भी प्रभाव है। तो ये अपने वैराग्य को लेकर, यानी जब इनकी हालांकि इनकी शादी हुई थी, ज़बरदस्ती वो कारण है, वो आगे जानेंगे, आप देखेंगे। संत कबीर रैदास इनके गुरु हैं। तो जैसे HPSC की जो लिखित परीक्षा दे रहे हैं वो अभ्यर्थी बार बार ये कमेंट कर रहे हैं कि मैम लाइनिंग वाली शीट आएंगी, बिना लाइनिंग वाले। तो आप ध्यान देंगे, लाइनिंग या बिना लाइनिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यानी मतलब देखो, थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइन अगर आपका अभ्यास नहीं है तो हो सकती है थोड़ा सा अभ्यास कर ले, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है। मेन बात है आपका याद करना। अगर आप याद करने पर ध्यान केंद्रित नहीं करोगे और लाइनिंग आएगी, बिना लाइनिंग आएगी, इन बातों पर आप समय व्यर्थ ना करें। तो मेरा ये आपसे एक निवेदन है, या आप सलाह मान लीजिए कि आपने याद करने पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे। तो देखिए, ये मैं कुछ लाइनें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण है, मैं बार बार आपको सचेत करती हुई चलूँगी, ये लाइनें बिल्कुल नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो ये सगुण काव्य धारा की थी, क्या थी, कृष्ण की उपासिका थी, ये लाइनें आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर आप यहाँ आएंगे, संत कबीर रैदास इनके गुरु माने जाते हैं। जो HTET की परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए मैं बता रही हूँ कि ये आपके विकल्प आएंगे 4, तो विकल्प में आपके ऑप्शन होंगे जैसे वल्लभाचार्य हो सकता है, कबीरदास, जो भी हो, लेकिन आपको ये टिक करना है कि संत कबीर रैदास इनके गुरु थे। जो HPSC की परीक्षा दे रहे हैं उनको लिखना होगा, तो ये लाइनें आप अवश्य लिखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आपने ये लाइनें नहीं लिखी तो आपके 1-2 नंबर कट सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को पता है कि ये लाइन महत्वपूर्ण है और उनके 1 नंबर उनके खाते में चला जाएगा, ये कहूँगी मैं, ठीक है। बचपन से ही वे उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को अपना आराध्य और पति मानती थी। तो ये लाइनें भी आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखो HTET की जो परीक्षा दे रही है या KVS NVS की जो परीक्षा दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं बता दूं कि उनका विकल्प है कि कृष्ण को क्या मानती थी, भगवान मानती थी, पति मानती थी, या ये है कुछ भी, जो 4 विकल्प होंगे। तो आपको स्पेशल से ये याद अवश्य रखना है कि ये अपने कृष्ण को क्या मानती थी, पति मानती थी, ठीक है। अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको निःशुल्क रूप से तैयारी करवाई जा रही है। मैंने RO भाग 1 की 11 वीडियो डाल दी है, जिसने नहीं देखी वो देख सकते हैं, और ये क्रमबद्ध रूप से हम चले हुए हैं। मैं संपूर्ण पाठ्यक्रम करवाऊंगी आपका, जिसमें आपका संपूर्ण व्याकरण है, साहित्य है, और क्या है, RO भाग 1, 2 जो NCERT के जो पाठ्यक्रम में दिया गया है, संपूर्ण NCERT बिल्कुल निःशुल्क करवाऊंगे। अगर आप निःशुल्क रूप से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि ये सारी PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर रही हूँ, वहाँ से आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देखिए, अन्य भक्तिकालीन कवियों की तरह मीरा ने देश दूर तक यात्राएं की। भाई जैसे इनकी जो मंडली होती थी, संतों की मंडली, अपने जो संतों अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे, भजन करते थे, कीर्तन करते थे, एक मंदिर से दूसरे मंदिर पर जाते रहते थे। चित्तौड़ राजघराने में अनेक कष्ट उठाने के बाद मीरा वापस मेड़ता यहाँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ मेवाड़ आना चाहिए, मेड़ता आ गई। यहाँ से उन्होंने कृष्ण लीला की भूमि
वृंदावन की यात्रा की। जीवन के देखो ये चित्तौड़ राजघराने यानी यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो थी एक राजकुमारी थी, ये राजघराने से संबंध रखती थी, लेकिन फिर भी इन्होंने राजसी सुख को त्याग कर वैराग्य का जीवन ले लिया। यानी अपने संतों में अपने भजन गाती थी, भगवान का आराध्य करती थी और मस्त रहती थी। इन्हें समाज का बहुत विरोध सहन करना पड़ा। इसे बहुत सारे, जैसे आज भी समाज में अगर देखा जाए तो महिलाएं कुछ अलग हटकर करती, तो ये तो फिर भी पुरुष समाज में रहती थी, क्योंकि संतों में उसमें महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं थी। वो घर से बाहर जाकर संतों में भजन करे, वो घर गृहस्थी संभालती थी। और आज भी कितना विरोध होता है, तो उस समय कितना विरोध इन्होंने सहन किया होगा। तो आज तो लोग इन्हें इज्जत से पुकारते, उस समय इनकी जो अब क्या है, हमारे राजस्थान से बाहर, अब राजस्थान में इनका सम्मान मिलने लगा, लेकिन इनके परिवार में इनका बिल्कुल सम्मान नहीं था। इसके ससुराल में भी इनको बिल्कुल सम्मान नहीं मिला था। जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारिका चली गई थी। तो ये देखिए, जीवन के अंतिम दिनों में कहाँ चली गई थी? द्वारिका चली गई थी। वृंदावन की यात्रा भी इन्होंने की। माना जाता है कि वर्ण छोड़, ये लाइन आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो मैंने पहले ही लाइनिंग लगा रखी है। माना जाता है कि वे जीवन के अंतिम क्षणों में, यानी जब इनकी मृत्यु नज़दीक थी, तो माना जाता है कि वे रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में समाहित हो गई थी। यानी यहाँ से आप ध्यान देंगे, जीवन के अंतिम दिनों में वे द्वारका चली गई। माना जाता है कि वही रणछोड़ दास जी की मंदिर की मूर्ति में वे समाहित होगी। तो एचपीए वाले अभ्यर्थी हैं, एचपीएससी की जो परीक्षा दे रहे हैं लिखित, वो ये लाइनें अवश्य लिखेंगे, अवश्य याद करेंगे, और बाकी तो ऑप्शन मिल ही जाएंगे। उन्होंने लोकलाज और कुल की मर्यादा के नाम पर लगाए गए सामाजिक और वैचारिक बंधनों का हमेशा विरोध किया है। भाई लोक लाज ये कहते कि दिखावे की, ये कहते हैं कि दिखावे की ज़िंदगी हमें नहीं जीनी चाहिए। हमारे श्री कृष्ण आराध्य हैं, हमें भगवान का भजन करना चाहिए, हमें संसारिक मोह माया से दूर रहना चाहिए। पर्दा प्रथा का भी उन्होंने पालन नहीं किया। पर्दा प्रथा, अब देखो भाई, संतों की मंडली में रह रही है, भजन कर रही है, कीर्तन कर रही है, एक देश से दूसरे देश, एक राज्य से दूसरे राज्य यात्रा कर रही है, तो जाहिर सी बात है ये पर्दा प्रथा का विरोध इन्होंने किया होगा। तथा मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचने गाने में भी कभी झिझक महसूस नहीं की। ये मतलब मंदिर में सार्वजनिक रूप से नाचती थी। सार्वजनिक का मतलब आप सभी, जहाँ पर बहुत सारी भीड़ होती है, लोगों का इकट्ठे रहते हैं। मीरा आगे देखिए, मीरा मानती थी कि महापुरुषों के साथ संवाद यानी सत्संग, मतलब कि जो महापुरुष है उनके साथ सत्संग करने से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से मुक्ति मिलती है। ये अज्ञान आएगा यहाँ, क्योंकि ज्ञान से मुक्ति मिलती है, अज्ञान तो हमें लेना है, ज्ञान प्राप्त होता है, अज्ञान से मुक्ति मिलती है। यहाँ ए है वो कट गया है, ठीक है, यानी मिस प्रिंट है। अपनी इन मान्यताओं को लेकर वे अपनी दृढ़ निश्चय थी। दृढ़ निश्चय मतलब कि आप दृढ़ निश्चय कर लो भाई, मैंने एचपीएससी की परीक्षा पास करनी है, कोई नहीं रोक सकता, तो आप दिन रात मेहनत करोगे। तो उसी प्रकार से ये अपनी मान्यताओं, इन्होंने जो भगवान की भक्ति करनी थी, तो ये दृढ़ निश्चय करनी ही करनी है। तो बहुत सारे आपने इनके भजन भी सुने होंगे। जो अनपढ़ है, जो हमारे जो महिलाएं हैं, बुजुर्ग हमारी माताएं हैं, जो भी हमारी दादी हैं, वो पहले भी उनको के पास ज्ञान लेना, मीराबाई के बारे में बहुत कुछ जानती होंगी, ठीक है। निंदा या बंदगी उनके अपने पद से विचलित नहीं कर पाई। लोगों ने इनकी बहुत निंदा की, खासकर इनके परिवार वालों ने और इनके ससुर वालों ने। जिस पर विश्वास किया उस पर अमल किया। इस अर्थ में युग में जहाँ रूढ़ियों से ग्रस्त समाज का दबदबा था। भाई आज ही समाज महिलाओं को इतनी आज़ादी नहीं दे रहा, हालांकि अब तो बहुत सुधार हो गया है पहले से, लेकिन उस समय रूढ़ियाग्रस्त था। लेकिन फिर भी उन्होंने समाज की मान्यताओं को नहीं माना। वहाँ मीरा स्त्री मुक्त की आवाज़ बनकर उभरी, यानी जो स्त्रियाँ हैं वो उन्होंने कहा समाज के बंधनों को तोड़ो, और जो आपके मतलब आपको अच्छा लगे, यानी कि ये नहीं कि बिल्कुल कुछ भी करो, ये नहीं कि उन्होंने अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, भगवान का भजन करो, कीर्तन करो, अच्छे सत्संग में रहो। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभिव्यंजना है। तो एक प्रश्न बहुत बार आता है कि मीरा की भक्ति किस प्रकार की, दास्य भाव की थी, ठीक है, माधुर्य भाव की थी, इस तरह से आपके सख्य भाव की थी। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगी। दास्य भाव की भक्ति होती है बच्चों तुलसीदास की। तुलसीदास ने जो भक्ति की है वो है दास्य भाव की। जैसे तुलसीदास ने दशरथ पुत्र राम को अपना आराध्य माना है, तो उन्होंने कहा कि मैं दशरथ पुत्र राम का दास हूँ, ठीक है।
अब यहाँ देखेंगे सख्य भाव की जो भक्ति की है सूरदास ने। अब सूरदास भी श्री कृष्ण के क्या थे, भक्त थे, लेकिन उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सखा या दोस्त माना है। अब माधुरी भाव की बात कर लेते तो मीराबाई की जो भक्ति थी माधुरी भाव की यानी प्रेम भाव की भक्ति थी। अब कबीरदास की बात करते हैं तो कबीरदास भी राम को मानते हैं और तुलसीदास भी राम को मानते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान देंगे कबीरदास के राम और तुलसीदास के राम में क्या अंतर है। कबीरदास के राम थे वो निर्गुण निराकार थे, यानी कबीरदास के राम का कोई भी आकार नहीं था। उन्होंने कहा कि भगवान कण कण में है और ये हर सांस में है, हर प्रकृति की हर चीज़ में समाया हुआ है, इसका कोई आकार नहीं है। लेकिन तुलसीदास का कहना है कि जो दशरथ पुत्र राम है वो श्री राम है, वही हमारे राम है। ठीक है, तो इतना अंतर आप अवश्य समझेंगे, ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। मीरा की कविता में प्रेम की गंभीर अभ्यंजना हो, इसमें विरह की वेदना है, मिलन का उल्लास भी है। मीरा की कविता प्रधान गुण सादगी और सरलता है, कला का भाव उनकी सबसे बड़ी कला है। उन्होंने मुक्त गए पदों की रचना की है। तो ये लाइन भी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इन्हें आप मिस ना करें, इन्हें जरूर देखेंगे और लिखेंगे। एसपीएससी की बात कर रही हूँ, एस्टेट वाले के लिए जो एस्टेट पीजीटी के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण लाइन है। एस्टेट पीजीटी के लिए भी 11वीं 12वीं की पुस्तक लगे, अगर कोई एस्टेट पीजीटी की तैयारी करा तो उनके लिए भी शेयर कर देना। लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों क्षेत्रों में उनके पद आज भी लोकप्रिय है। अब लोक संगीत और शास्त्रीय संगीत का अंतर आप समझ लीजिए। लोक संगीत होता है जैसे हमारी माताएं हमारी दादी गाती है, जैसे कोई भी उनका कोई नियम नहीं होता, जो उनके मन में आए वो सुर ताल लगा लेते हैं, बस वो मस्त होकर गाती हैं। ठीक है, देखा भी अपने गाँव में आपने देखा होगा, जैसे या तो किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो जाए वो अपने अंदाज में गाते हैं, या फिर ऐसा होता है कि बच्चा हो जाए या शादी हो जाए, कोई भी उनको प्रोग्राम वो गाती हैं। लेकिन शास्त्रीय संगीत का बच्चों नियम होते हैं, लय सुर ताल, ये नियम के अनुसार चलते हैं। तो उन्होंने मीराबाई ने दोनों तरह के भजन गाए हैं, दोनों तरह के संगीत को मान्यता दी है। वो लोक संगीत में भी गाती थी और शास्त्रीय संगीत में भी गाती थी, बड़े मस्त होकर गाती थी। उनकी भाषा मूलतः राजस्थानी है, कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। तो ये लाइनें महत्वपूर्ण है, इन्हें आप अवश्य लिखेंगे और इनको याद करेंगे। मैं लाइनें एचपीएससी वालों के इसलिए ध्यान केंद्रित करवा रहा हूँ कि बार बार इन लाइनों को आपको याद करना ही करना है, क्योंकि फिर आप कमेंट करो कि मैम क्या लिखें क्या दे, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि। और विकल्प वाले जो परीक्षा दे रहे हैं, जो केवीएस हो एनवीएस जो भी हो आपके स्टेट की परीक्षा, तो उनके लिए ये आ सकता है कि मीरा की जो भाषा थी राजस्थानी थी, हरियाणवी थी, ब्रज थी, या फिर ऐसे हिंदी थी, खड़ी बोली थी। तो आप याद रखें कि पहले तो भाषा मूलतः इनकी राजस्थानी थी, तो जाहिर सी बात है जब इनका राजस्थान में जन्म हुआ था तो राजस्थानी तो इनको आती होगी, कहीं कहीं ब्रज भाषा का भी प्रभाव है। ठीक है, कृष्ण के प्रेम की दीवानी मीरा पर सूफियों के प्रभाव को भी देखा जा सकता है। अब क्या कृष्ण की तो ये कृष्ण को तो अपना आराध्य मानती थी, लेकिन इसके साथ ही जो सूफी कवि थे उनका भी इन पर प्रभाव है। मीरा की कविता के मूल में दर्द है, बार बार कहती है मेरा कोई मेरे दर्द को पहचानता नहीं है, न शत्रु है न मित्र। तो ये अपने अंदर से मीरा थी जो अपने अंदर से अपने मतलब बहुत दुख दर्द महसूस करती, क्योंकि लोग इनको बार बार श्री कृष्ण की भक्ति के लिए मना करते थे, खासकर इनके परिवार वाले मना करते थे। तो ये कहते इन्होंने कहा ना कि घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, ये पंक्ति इनकी बेहद प्रसिद्ध है, बार बार परीक्षा में आती है। तो इसलिए कहती है कि मेरा जो दर्द है इसको कोई नहीं पहचानता, मैं अंदर से कितनी दुखी हूँ, इसलिए आज ना मेरा कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, मैं सिर्फ अपने आराध्य श्री कृष्ण को मानती हूँ। यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण ने अपनी अन्यता व्यक्त की है। तो ध्यान देंगे एनसीईआरटी की जो आपकी पुस्तक है 11वीं की आरोह भाग 1, इसमें इनके 2 पद दिए गए हैं। तो यहाँ इन पदों का वर्णन किया गया कि पहले पद में इनका किस विषय का वर्णन है, दूसरे पद में किस विषय का वर्णन है। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ प्रस्तुत पहले पद में मीरा ने कृष्ण ने अपनी अन्यता व्यक्त की है तथा व्यर्थ के कार्यों में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। यानी पहले पद में तो ये दिया है, ध्यान दीजिए कि यहाँ प्रस्तुत पहले पद में देखो यहाँ लिखा है पहले पद में मीरा ने कृष्ण से अपनी अनन्यता व्यक्त की, नहीं मतलब कि वो अनन्यता का मतलब कृष्ण के लिए वो बेहद
भेद माधुरी भाव की भक्ति यानी बहुत ज़्यादा अन्य किसी को अन्य का मतलब किसी अन्य को नहीं मानती, सिर्फ और सिर्फ उनके आराध्य क्या है श्री कृष्ण है। तथा व्यर्थ के दूसरा पद जो व्यर्थ के कार्य में व्यस्त लोगों के प्रति दुख प्रकट किया है। तो देखो कि इन्होंने कहा है कि मेरे आराध्य सिर्फ श्री कृष्ण है, व्यर्थ के कार्य में व्यस्त लोगों के प्रति यानी तो आप व्यस्त के कार्य व्यर्थ के काम है जिसका काम का कोई अर्थ ही नहीं, उसमें क्यों अब लगे हुए हो, उसमें इन्होंने दुख प्रकट किया। अब ये तो बात है पहले पद की, यहाँ तक तो पहले पद का वर्णन किया गया, ये आप लाइनें अवश्य लिखोगे अगर मीराबाई का जीवन परिचय आ जाता है तो, ठीक है। अगर या इन पदों की व्याख्या आती है तो भी आप लिखोगे। अब दूसरे पद की मैं बात कर लेती हूँ। दूसरे पद में प्रेम रस में डूबी हुई मीरा सभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने पर गिरिधर के सने के कारण अमर होने की बात कह रही है। तो पहले पद में तो इनका ये वर्णन है, ये आप पढ़ लेना अपनी समझ के अनुसार। और दूसरे पद की मैं बात करती हूँ तो दूसरे पद में मीराबाई ने कहा है कि प्रेम रस में डूबी हुई मीरा कभी रीति रिवाजों और बंधनों से मुक्त होने और गिरिधर के सने के कारण अमर होने की बात कह रही है कि मतलब कि मैं इन रीति रिवाजों और बंधनों को नहीं मानती हूँ, मैं पूरी तरह श्री कृष्ण के आराध्य मैं इनके प्रेम में डूबी हुई हूँ, ठीक है। मैं सने के कारण मतलब कि मैं गिरिधर के सने के कारण अमर हो गई हूँ, मैं जब तक मतलब कि मेरा अस्तित्व जब तक मैं उसको श्री कृष्ण को याद करती रहूँगी, दूसरे पद में दिया गया है। अब ये पंक्ति आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप एस्टेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो बिल्कुल निःशुल्क कोर्स करवाया जा रहा है जिसमें आपका एनसीईआरटी साहित्य है, व्याकरण है। इसके साथ ही एचपीएससी की मैं बता चुकी ये निःशुल्क है। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दे। तो इन पदों के बारे में बात करती हूँ। दोनों पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं, तो इन्हें आप आईएमपी लगा लेंगे, ठीक है। जो विकल्प वाली परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो केवीएस की हो, एनवीएस की, जो पीजीटी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। टीजीटी में भी आ जाता है, लेकिन पीजीटी में तो ये खास कर दिया गया है। हर परीक्षा जो पीजीटी हिंदी की जो परीक्षा है उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनको आप लिखे ही लेंगे। एचपीएससी वाले खासकर ध्यान देंगे, जो एचपीएससी पीजीटी की परीक्षा देने जा रहे हैं, जो लिखित परीक्षा है, तो ये लाइनें आपको लिखनी ही लिखनी है। दोनों पद नरोत्तम दास द्वारा संकलित संपादित मीरा मुक्तावली से लिए गए हैं, तो इन्हें आप अवश्य लिखेंगे। बार बार आपके कमेंट आते हैं कि मैम किस प्रकार लिखें, तो इसलिए मैं बार बार, हालांकि मैं चाहती तो जैसे मैंने लगभग आपको 21 मिनट लगाए, मैं चाहती तो इसको 10 मिनट पहले ख़त्म कर सकती थी, लेकिन आपकी जो लिखित परीक्षा है पहली बार होने जा रही है, तो थोड़ा सा मैं आपको सचेत करती हुई चल रही हूँ कि यहाँ आप ये गलती ना करें, अपना ध्यान केंद्रित करें कि ये लिखना है ये नहीं लिखना है। तो अगर एक बार में याद नहीं हो रहा है तो 2-3 बार आप इसे याद करें, 2-3 बार इसे पढ़ेंगे या सुनेंगे तो आपको अच्छी प्रकार से याद हो जाएगा, ठीक है। और मैं इसे टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगी, तो वहाँ से आप इनकी ये पीडीएफ भी ले सकते हैं, और नहीं तो आप साथ ही साथ नोट्स भी बना सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से नोट्स बनाना तो उचित नहीं करेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके लगभग 1 से 1.5 महीने में परीक्षा की, यानी 1 से 1.5 महीना है। अब परीक्षा की आपकी तिथि तो जल्दी घोषित कर दी जाएगी, लेकिन आपके पेपर में बता रही हूँ कि 1 से 1.5 महीना लग सकता है। तो अभी से अपनी तैयारी जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। काफ़ी दिनों के बाद, यानी काफ़ी सालों के बाद कह रही हूँ मौका मिला है, तो इस मौके का फ़ायदा उठाइए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।